तो जी हाँ भाई, मैंने स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की टॉक्स पे। और आज मैं एक और नई वीडियो के साथ मैंने देर करी इस वीडियो कर दिया शुरू। तो यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि फायर क्या होती है तो आप बोलोगे आग। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि फायर के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल होते हैं, तो कुछ जो साइंस के स्टूडेंट होंगे 11th 12th कॉलेज में, तो और जो इंजीनियर्स बच्चे होंगे वो सारे बता देंगे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी कई सारी चीज़ें, और ये सारे मिलकर आयोनाइज्ड बनाते हैं जिसकी वजह से आग जलती है। आयोनाइज्ड क्या होता है? आयोनाइज्ड जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं ज़रा क्लियरिफाई कर देता हूँ कि वो आग के अंदर वाटर वेपर, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें होती है। जब ये सारी कंबाइन हो जाती है तो कंबाइन होने के बाद ये बनाती है आयनाइज्ड। जब ये आयनाइज्ड होता है वो एक हीट और लाइट के फॉर्म में निकलता है जिसे हम फायर कहते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे इसका फॉर्मूला भी देख रहे होगे, ठीक है। तो और अगर मैं आगे बात करूँ कि मतलब अगर मैं और अच्छे से इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँ तो अच्छे से क्लेरिफाई ऐसा होगा कि मतलब कोई भी दो मॉलिक्यूल अगर आपस में दो ऑब्जेक्ट आपस में कंबाइन होते हैं, और अगर उनके कंबाइन होने के बाद ऑक्सीजन और काफ़ी सारी अदर गैसेज अगर रिलीज़ होती है और वो सारे मिलकर ऑक्सीडाइज़र बनाती है, तो वो ऑक्सीडाइज़र जो होगा वो अगर हीट और लाइट के फॉर्म में निकलेगा ना बाहर, तो उसे हम फायर कह सकते हैं। तो अगर मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से कि क्या जब हम चलते हैं तो अगर हमारी बॉडी को एयर टच करेगा तो फिर क्या फायर होगा? क्योंकि अभी जैसा मैंने बोला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में कंबाइन होंगे या फिर दो मॉलिक्यूल या फिर दो एटम आपस में कंबाइन होंगे तो उनमें से अगर ऑक्सीजन और अदर गैसेज निकलेगी और वो ऑक्सीडाइज़र बनाएगा, और वो ऑक्सीडाइज़र हीट और लाइट के फॉर्म में निकलेगा बाहर, तो आग लगेगी। तो क्या अगर मेरी बॉडी और एयर जो है आपस में कंबाइन हो गए तो क्या आग लगेगी? तो बोलो नहीं यार, आग कैसे लगेगी? क्योंकि अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी अगर हम देखें तो फिर आसपास हमारे कितने सारे एयर के मॉलिक्यूल हैं, हमारी बॉडी को टच करके निकलते हैं, है ना, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल, तो उनसे हमें आग नहीं लगती। बहुत अच्छी है ना। तो ये तो काफ़ी अच्छा सवाल हो गया। इस सवाल के बाद तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं। अगर जो एयर मॉलिक्यूल हमारी अर्थ में प्रेजेंट हैं उनमें अगर थोड़ी सी स्पीड डाल दें हम, और अगर तब वो हमारी बॉडी से टच होंगे, तो आपने देखा होगा कि मतलब, तो आप देख सकते हो कि उसके तो आग निकलने लग जाएगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी एग्जाम्पल ले लें तो फायर बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मतलब फायर के अंदर गैसेस के भी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वाटर के भी थोड़े बहुत पार्टिकल, हाइड्रोजन के भी पार्टिकल्स होते हैं ना। तो गैसेस के अंदर बोल रहा हूँ, फायर के अंदर काफ़ी सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, है ना। तो अगर जैसे कि हम फूंक मारते हैं तो बुझ जाता है, लेकिन अभी हमने देखा कि फायर के अंदर तो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं। अगर उसके अंदर हम और गैसेस के मॉलिक्यूल डाल दें तो फिर क्या वो और तेज़ी से नहीं बर्न होगा? जी होगा। तो लेकिन एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे जब हम कैंडल जलाते हैं उसके ऊपर आप एक गिलास रखो तो वो बुझ जाता है थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि जो वो है एयर के मॉलिक्यूल वो काफ़ी ज़्यादा पास आने लगे, है ना, काफ़ी ज़्यादा पास आने लगे, तो उसको और एयर के मॉलिक्यूल डालने की जगह नहीं मिली। और एक और मेरी वीडियो देखी होगी अगर आपने, वो पानी कैसे बनता है, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि मतलब काफ़ी सारे मॉलिक्यूल जब पास आ जाते हैं तो वो पानी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मतलब थोड़ा लिक्विड भी आने लगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो कैंडल बुझ जाती है क्योंकि उसको अपने एयर के मॉलिक्यूल और जगह फैलाने की जगह नहीं मिल रही है। तो इसीलिए जब हम फूंक मारते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा पास आने लग जाते हैं उस कैंडल के, इसलिए वो बुझ जाती है ना। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, जैसे कि वो कैंडल कितनी छोटी सी होती है, हम उसके ऊपर कितनी स्पीड में फूंक मारते हैं जिसकी वजह से वो बुझ जाती है। अगर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूँ, जैसे कि मतलब फायर बहुत ज़्यादा और गैस थोड़ी सी, तो एक देखो, जब एक फॉरेस्ट में आग लगती है तब जब हवा चलती है तो वो आग और फैलने लग जाती है ना, आग और फैलने लगती है क्योंकि अभी उसके पास एरिया ज़्यादा बड़ा है। कैंडल में तो उसका एरिया छोटा सा ही होता है, लेकिन उस टाइम उसके पास एरिया ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा आग अपनी फैला सकता है ना। जैसे कि अगर कितनी भी तेज़ हवा चले वहाँ पे, तो वो अगर एक लिमिट तक हवा चले तब वो फैला सकता है, लेकिन अगर वो लिमिट को क्रॉस कर जाए हवा, जैसे कि 3000 किलोमीटर पर आवर ऐसी हवा चले, तो वो बुझ जाए, बड़े आराम से बुझ जाए, है ना। तो
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फायर बनता कैसे है। वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सारे मिलकर आयनाइज बनाते हैं और वो आयनाइज हीट और लाइट के फॉर्म में होता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट कंबाइन होते हैं तो वो बनता है ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र भी हीट और लाइट के फॉर्म में होता है। ठीक है, और भी मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलता है अगली वीडियो में, तो लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल।